दें। आइए, आप सभी का स्वागत है अपने फाउंडेशन बैच में कैरियर ऐप पर। मजा आपको आने वाला है क्योंकि लगातार हम बेहतर से बेहतर चीजें पढ़ते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। अगर आपको वॉइस प्रॉपर आ रही है तो सब यस लिख दें एक बारी। हाँ, नहीं आ रही क्या? यस, चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। वेरी गुड मॉर्निंग। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। आपने सोच रखा होगा कि बस सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, है ना? बट आपको पता है कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए भाई, है ना? आगे अगर हम बात कर रहे हैं, सीरीज की हम डिस्कशन कर रहे थे, तो पहले सीरीज निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद में आज हम थ्योरी पढ़ेंगे सर्स और इंडाइसिस की। डेसिमल फ्रैक्शन अलग चैप्टर है, उसको अलग से लेंगे, ठीक है? पहले सीरीज के क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आया? मैंने आपको बताया था कि 1/1/2। तो अब मेरे को याद है और आपको टाइप याद है, तो डायरेक्टली आपका आंसर 1/10 हो जाता। लेकिन नहीं याद है तो कोई परेशानी थोड़ी ना है भाई। नहीं याद है तो नहीं याद है, इसमें क्या बात है? नहीं क्या भाई? अगर आपको नहीं याद है तो पता तो होना चाहिए ना क्या कॉन्सेप्ट क्या है, राइट? हाँ, तो कॉन्सेप्ट की ही मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे कि मैंने एक में से 1/2 घटाया, 1/2 आया। दो में से 1/2 घटाया, 2/3 आया। और ये हो गया सर, 4 में से 1 गया, 3/4 हो गया। और आगे मैं ऐसे चलता चला गया, वो हो गया 9/10। अब मेरी बात को गौर से सुनना कि 2 से 2 चला गया, 3 से 3 चला गया, इस तरह से आगे चलता चला जाएगा, 9 से 9 भी चला जाएगा, तो 1/10 ही बचेगा। किया था ना सॉल्व? हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखो। ये अलग टाइप है। अब ये अलग टाइप है, इसे आपको हल करना है। तो ये कितना निकल कर आ रहा है? 3/4। 4 में से 1 गया, 4 में से 2 गया, तो 2/4। इसी प्रकार माइनस में 1/4। इसी प्रकार माइनस में 2/4। ये कहानी बन रही है। एग्री कर रहे हो आप? हाँ, करो एग्री। अब एक सीरीज है ये, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ऐसे। तो 1/4 घटाया तो 3/4 आया, 2/4 घटाया तो 2/4 ही आ गया। 3/4 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। 4/4 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा बीच में। अगर इस सीरीज में बीच में 0 आ चुका है, जो कि 4/4, क्योंकि ये सीरीज चल रही है, तो बीच में एक टर्म ऐसी भी तो बनेगी, 1-4/4। तो 1-4/4 यानी कि 1-1 यानी कि 0। और अगर 0 सी श्रृंखला में गुणा हो गया तो आपका इसका आंसर 0 होगा। तो कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये दिमाग का खेल है। अब समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपको कुछ रटना थोड़ी ना है, आप तो तरीके से पेपर में सॉल्व करने जाओ, लेकिन आपको जो मेथड आने चाहिए वो आने चाहिए। अंडरस्टैंड माय डियर? आई बात समझ में आप लोगों को? हाँ, आइए अब फिर से ये क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको करवा ही दिया था क्लास में। इसका आंसर आएगा 1001/3। क्लास में करवाया था ना, याद आ रहा है? यहां आ रहा है 3 दूनी 6 में से 5, 1 घटाया 5/3। 5 दूनी 10 में से 3 गया 7/5। 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया तो 9/7। ठीक है, इसी तरह से 1998 में से 997 चला गया बटे 999। तो 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9, 999 से 999, तो ये हो गया 1001/3। सी क्लियर है? समझ में आ रही है बात? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन अलग है, मैंने आपको सिखाया भी था कल। जैसे कि 555 कितनी बार आ रहे हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 555 को यहां से 6 से गुणा कर दो आप, प्लस 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21/7। भाई भिन्न भिन्नों को अलग से जोड़ दो। तो मैं ये कह सकता हूं 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 पंजे 30 और 3 33, 3330 प्लस 3 3333।
डी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 625 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो 625 इंटू 5, 3 और 2 5 और 5 10 और 8 18, 18 और 10 28 और 6 34/17। सबने कर लिया ना? ये क्वेश्चन होमवर्क में थे भाई, करवा इसलिए रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत आए तो आप समझ लें। 55 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 6 पंजे 30 और 1 3125 प्लस 2 3127। अगला, ये क्वेश्चन बढ़िया है और इस तरह की सीरीज हम अभी समझने वाले हैं। मैंने कल बताया भी था कि 3 वाला सीरीज भी, 4 वाला सीरीज भी, 5 वाला सीरीज भी हम समझेंगे। क्यों टेंशन लेते हो? चलिए इसको कर लो इतने। तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना आ रहा है चेक करना पड़ेगा। 2/3, 3/4, 4/5 और ऐसे 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 चले जाओगे तो 24/25। तो क्या हिसाब बन रहा है? 3 से 3 जा रहा है, 4 से 4 जा रहा है, ऐसे चला जाएगा ये ऊपर ऊपर वाले, तो आंसर आएगा 2/25। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि चीजें बदल सकती हैं कभी भी, है ना? ठीक है ना? तो आपको पैटर्न फॉलो करना है और चीजें देखना है यार कट कौन सा रहा है। तो जो बच रहा है नीचे वाला और ऊपर वाला बचेगा बस। अगला, अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? एक डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 और 1 के बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है। आपको बताया था 1 पहली टर्म, पहली टर्म कितनी है? 1 है। हाँ ये 1 लेना है, माइनस लास्ट मतलब 10 है, तो 10 में से 1 गया तो 10 में से 1 गया, 9/10 आ रहा है। 9/10 यानी कि 0.9 सी। ये मैंने आपको बताया था, इसमें करेक्शन है। करेक्शन क्या था? 3 ये है 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार आगे 19/9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। इसमें करेक्शन मैंने करवा दिया, आपको कल ही करवा दिया था होमवर्क से पहले। तो ये भी डायरेक्ट है। 1 डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 और 1 का 1, पहला कितना आ रहा है? 1 का स्क्वायर 1 माइनस लास्ट में 100, तो आंसर कितना आ गया? 99/100। बस सर इनका क्या होगा? ये अपने आप कट जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक बटे 5 ये कितना हो गया? 4/5, ये 5/6, ये 6/7। अब आपको समझ में आ रही होगी बात। यहां आ रहा है 79/80। अब देखो कैलकुलेशन कैसे होती है। यूं कट रहे हैं ना, अब यूं कटते चले जाएंगे ना तो लास्ट वाला भी कट जाएगा, तो 4/80 यानी कि 1/20। नेक्स्ट कितना आ रहा है? 2 का स्क्वायर माइनस का 1 सिखाया था ना कल मैंने, और उसी तरीके से करना है, 2 इंटू 2। इसी तरह से यहां देखा मैंने 3 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 3 इंटू 3। इसी तरह से 9 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 9 इंटू 9। और इसी तरह से 10 का स्क्वायर माइनस का 1 10 इंटू 10। कहानी क्या है? पूरी पिक्चर सेट करने की कहानी है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इसे लगा सकते हो, कोई कंजूसी नहीं होती है। ए प्लस बी, ए माइनस बी 1 आ रहा है, ए प्लस बी 3 आ रहा है, तो 1/2 और 3/2 आराम से लिखाया जा सकता है। मल्टीप्लाई 3 में से 1 गया तो 2/3 इंटू 3 और 1 4/3। इसी तरह से 8/9 और 10/9। इसी तरह से 9/10 इंटू 11/10। आई बात आपको समझ में? अब कहानी देखो कैसे चल रही है। 3/2 से 2/3 चला गया, तो अंदर के अंदर से कट जाएंगे, और ये भी कहीं कट जाएगा। 10/9 से 9/10 चला गया, तो बचेगा क्या? 1/2 इंटू 11/10। तो आंसर केवल और केवल आपका 11/20 आएगा। क्या आप सभी लोगों का सही आंसर आ गया था क्या? सी। मजा आ रहा है दोस्तों? हाँ या ना में जवाब दो। हर तरह की चीजें क्लियर हो रही हैं और हर चीज मैं सिखा रहा हूं, कोई कंजूसी नहीं होगी। शुभम कह रहा है क्लास कब स्टार्ट होगी?
शुभम स्टार्ट हो चुकी है भाई, तुम कमेंट ही कमेंट करते रहो। अगला करेंगे, देखिए 3/2 इंटू 4/3 इंटू 5/4, ऐसे चलते चले जाओगे तो 101/100 आया। अब देखो कहां से सीरीज बन रही है, और ये रियल टाइम बनाना पड़ेगा आपको, तो कोई जादू नहीं होता है। देखो ये कट रहा है ना, तो ये नीचे वाला कटेगा इस बार, तो उधर 101 रह जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा। 101/2 यानी कि कितना हो रहा है, 50.5। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहां आप देख रहे हो 20 के आपको टुकड़े करने हैं। अब 20 के ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर सेम रहे, तो 4 गुणा 5 हो गया। 30 के टुकड़े करे तो कितना हो गया, 5 गुणा 6 हो गया। 42 के टुकड़े करे तो कितना हो गया, 6 गुणा 7 हो गया। 56 के टुकड़े करे तो कितना हो गया, 7 गुणा 8 हो गया। 72 का 8 इंटू 9 हो गया, और 90 का 9 इंटू 10 हो गया। मेरी बात को गौर से सुनना दोस्तों, तरीका क्या बताया था मैंने, 1/, डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 और 5 का डिफरेंस 1 है। पहली संख्या 4, अंतिम संख्या 10। लॉजिकल बात कर ली हमने। 10 में से 4 गया तो 6/40, 20/3/20। तो जिनका भी उत्तर 3/20 आ रहा है वो लॉक कर दो, डी। चलिए क्लियर है भाई, हाँ या ना में जवाब दे दें सभी विद्यार्थी। किसी को तकलीफ आ रही हो तो बताओ। कर लिया था ना, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था भाई, कर सकते थे आप सब लोग सीरीज के क्वेश्चंस। हाँ। अगला देखें, यहां क्या हो रहा है, 1 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 16 है, तो 16 में से 1 गया तो 15/16 का 1/3, तो आंसर आ गया 5/16। सी। अगला करो, ये देखो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब यहां आपको ऐसा नहीं सोचना कि क्या सीरीज लग रही है, आप यहां सोचिए ये 1/12 आ रहा है, ये 1/12 या 36 आ रहा है, और ये हो रहा है 27 इंटू 4, 108। और अगर आप 108 एलसीएम ले रहे हो तो यहां हम कह सकते हैं ये 108, ये 9, ये 3 और ये 1, 10 13, 13 और 21, 121/108। सर नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलो, ऐसे नहीं चल सकते, क्योंकि हर किसी बच्चे की कमियां होती हैं। आदमी हमेशा अपनी भले के लिए सोचता है, जैसा कि तुम सोच रहे हो भाई। अपने भले के लिए सोचकर ये सोचिए कि अगर यहां पर एक भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट हुआ तो वो क्लियर नहीं होगा तब, और वो बच्चा अगर तुम ही हो तो अगली क्लास में तड़प जाओगे ना। हाँ चलिए, इसलिए शांति देखिए और चीजों को जो समझा रहा हूं वो करिए। यहां हम देख सकते हैं ये a-b 1, a+b 3, यहां हम कह सकते हैं a-b 3, a+b 5। सिमिलरली यहां a-b 5 और ये 7। तो इसी प्रकार 19 और 21 कॉन्सेप्ट बन गया ना। तो 1 अपॉन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, 3 और 1 के बीच में। पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 21। किसी को कोई भी संकोच, तो ये आ रहा है सर 10/21 आंसर। फिर से देखिए, यहां 2 है, 2 क्या कर रहा है वो देखना, करो सीरीज। देखिए ये हो गया 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, ऐसे लिखाया जा सकता है। और लास्ट में आ रहा है
11 बट इंटू 12, तो 1 अपॉन डिफरेंस, एक का डिफरेंस है 1/1 माइनस 1/12, यानी कि 11/12 आंसर आ गया। बी ऑप्शन 11/12 आंसर आ चुका। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, 2 और 1 3, 4/3, ये हो गया 5/4, ये हो गया 6/5, और ऐसे चलते चले जाओगे तो n अपॉन n-1, यहां देख रहे हो ऐसे जा रहा है, तो आंसर कितना आएगा n/3। क्लियर है भाई? हर तरह का टाइप क्लियर हो रहा है, कुछ मैंने करवाए, कुछ क्वेश्चंस में है। क्लियर है? अगला, मैंने देखा यहां डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो क्या सीरीज लग रही है? 2 का डिफरेंस है, पहला 2 है और लास्ट में 50 है। अड़तालीस बटे 100, 0.24 आंसर आ रहा है। आ गया भाई? चलिए नेक्स्ट, x प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है ना? x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 3 आ जाएगा। अब बस सॉल्व कर लो, कटिंग कटिंग कटिंग, x प्लस 4 अपॉन एक्स। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब सर्च और इंडाइसिस की बात हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सीरीज के और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, थ्योरी तो थोड़ी सी बाकी है। चलिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया, 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 3 4 5 प्लस 4 5 6, तब इसका वैल्यू क्या होगा? कैसे निकालते हैं आप बताइए। एक सौ सैतालीस का 0.48 होगा। क्यों होगा भाई 0.48? एक मिनट चेक कर लेते हैं। 147 है ही नहीं। पता नहीं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है। क्यों होगा? पॉइंट 24 होगा ना, डिफरेंस भी तो लेना है। आई, अब पॉइंट पर आते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जो बच्चा टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा है, ये टेलीग्राम मैथ बाय साहिल सर ही है ना, ध्यान रखना। अब कंसेप्ट को समझिए कि अगर सर इस तरह की सीरीज आ जाए जहां 3 टर्म हो, क्या करें? एक फॉर्मूला लिखाया था, 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट। अंडरस्टैंड? डिफरेंस कितना आता है? 3, जो स्टार्टिंग में 3 दे रखा है और स्टार्टिंग में यहां मतलब लास्ट 3 में से 1 गया तो 2, और ये डिफरेंस मेंटेन है। 4 में से 2 गया तो भी 2, 5 में से 3 गया तो भी 2, 6 में से 4 गया तो भी 2। पहला तो 1 इंटू 2 2, लास्ट क्या आएगा? 5 इंटू 6। मतलब अगर 3 का होना तो शुरू, अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो शुरू के दोनों लेना है गुणा में, और एंड कर रहे हो तो लास्ट के दोनों लेना है। बस खत्म काम, सीख गए आप। 28 बटे
60 इंटू 2, तो ये हो रहा है सर 14/60, 7/30, 7/30। तो जिनका भी राइट आंसर 7/30 आ रहा है वही बात करें, जिनका नहीं आ रहा है उन्होंने गलती की है, उस गलती में सुधार तो होगा। सर प्रिंट के लिए पीडीएफ, रितेश सबर करो, स्टार्टिंग से अगर पढ़ रहे हो तो मैंने एक बात बोली है कि प्रिंट के लिए जो पीडीएफ आएगी वो लास्ट में आएगी, जैसे एक चैप्टर खत्म हो जाएगा ना पूरा, उसकी एक साथ दे दूंगा मैं, एक साथ। ऐसे बीच बीच में एक एक करके दूंगा तो फिर आपको भी दिक्कत आएगी, तो एक साथ निकलवाना। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप जवाब देना। 4, 5, 6, फाइव, सिक्स, सेवन, 6, 7 और 8, और 7, 8 और 9, बताइए भैया करके क्या आंसर होगा। सर डिफरेंस किसका ले रहे हैं, स्टार्टिंग का और एंड वाले का। एक फर्स्ट एक्सप्रेशन के स्टार्टिंग नंबर, जैसे कि यहां 4 और 6 का लूंगा, और ये डिफरेंस देखो 5 और 7 का भी 2 है, 6 और 8 का भी 2 है, 7 और 9 का भी 2 ही है, तो 1 अपॉन डिफरेंस आ गया 2 पहला, तो ये हो रहा है 5 के 20 और लास्ट 72। तो एलसीएम आप ले सकते हो 360, 18, 5, 13/720। दर्शनी बुक आ रही है ना बुक, हाँ बुक आ रही है, वो बता दूंगा मैं ना, जब आ रही है हाथ में आ जाएगी तब बता देंगे, प्रिंट पे गई है। चलिए, डिफरेंस अलग अलग नहीं हो सकता, फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा, है ना। आगे समझ में, अगला क्वेश्चन देते हैं अपन आपको, अगला क्वेश्चन और ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, 8 और 10 और 12, 10, 12 और 14, ओ क्या छूट, 12, 14 और 16, 14, 16 और 18। चलिए भैया करिए ये क्वेश्चन, करिए एक तो आप, फिर एक आ रहा है आपके पास 1, 3 और 5, 3, 5 और 7, 5, 7 और 9, 7, 9 और 11, कर दीजिए फटाफट। 72 नहीं होगा, वहां 63 होगा, सूरज कह रहा है। अरे नहीं भाई, 8 और 9 तो लेना है, पता नहीं कहाँ सीख के आते हो, क्या करते हो, बताया कुछ जा रहा है, कर कुछ रहा है, फिर नहीं आएगा हमारे माथे पड़ेगा फिर। अक्षय यही पूछो, और कहां पूछोगे। देखिए 1 बटे डिफरेंस, तो 12 और 8 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 बटे कितना हो गया, 80 हो गया, माइनस 16 इंटू 18, शुरू के दोनों का मल्टीप्लीकेशन, लास्ट के दोनों, बस हो गया काम।
1/4 80, ठीक है, -16 × 18, एलसीएम क्या लोगे? 80। 80 × 18, 18 -5 × 1/4, 13/320 × 18, इस तरह का कुछ आंसर आ रहा है। 13/320 × 18, आपका भी यही आ रहा होगा। हाँ आपका ठीक है अजय, आपका ठीक है। ठीक है, हाँ 3 से भी काट लो विपिन, 3 से भी काट लो, ये हो गया। इसका देखिए 1 डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 में से 1 गया तो 4, 3 एकम 3 -99, ये वाला। तो यहां से आप 99 एलसीएम ले लोगे तो 33 माइनस का 1/4, तो 8/99 आ रहा है। मेरे दोस्तों कैसा लगा? क्या आप सब कर पा रहे हो ना? बताओ। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो और भी अलग सीरीज के बन सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी 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 नहीं हुआ है, तुम जितनी जल्दी करते हो ना, जैसे कि मतलब कुछ है ही नहीं है सब। हाँ, मैं वो चीज करा दूंगा जो जिंदगी में नहीं पढ़ सकते आप, ये ध्यान रखना। 5×6 = 30, 6×7 = 42, 56, इसको ले जाता हूं मैं 110 तक। ठीक है, प्लस ठीक है, इसमें क्या सेट कर रहा हूं? 1 2 4, 2 4 8, 3 6 12, है ना? 1 2 6, 2 4 8, 3 6 12, 1 3 9, 2 6 18, 1 3 9, 2 6 18, 3 9 27 का 1/3। चलिए, करके बताओ। हाँ, ये आगे चलता जा रहा है, सीरीज है एक तरीके से।
या फिर ऐसा करो, स्टॉप कर दो उसको, वहां पे कोई दिक्कत भी नहीं है। यहां आपने सॉल्व कर लिया होगा, इसको निकाला आपने कितना, 5 × 6, 6 × 7, और ये आ रहा है 11, 10 × 11। 1 अपॉन डिफरेंस 1 आ रहा है, पहला 1/5, दूसरा 1/11, 6/55। ठीक है, 6/55 हो गया, बीच में प्लस है, वहां कितना आ रहा है, 8 प्लस 8 चौके 32 दूनी 64, 12 छिंग 72 इंटू 3 216 बटे 9 तिया 27, और तो मैं ये कहता हूं, अगर मैं इसमें से 8 कॉमन ले लूं, ऊपर वाले में से अगर मैं 8 कॉमन ले लूं और नीचे वाले में से 27 कॉमन ले लूं, तो ऊपर वाले में से 8 कॉमन लेने पर यहां आएगा 1, यहां आएगा कितना, 4 दूनी 8, और यहां आएगा कितना, 4 इससे ले लिया और 2 इससे ले लिया, तो 3 तिया 9 तिया 27। किसी को कोई संकोच है क्या? और यहां से 27 ले लूंगा तो यहां आ गया 1, यहां से 27 ले लूंगा तो 9 से 2 बचा, और 9 तिया 27, 8 ही बच गया, और वहां से 27 ले लूंगा तो 27। किसी को कोई दिक्कत? ये अनंत तक मत लेके जाओ, यही खत्म कर दो, इसको शट डाउन कर दो यहाँ। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस पूरे का 1/3 है पावर। तो अच्छा जानकर ये लगा कि ये तो कट गया, 8/27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/3। तो 6 तिया 18, 55 दूनी 110, और 55 इंटू 3 165, 128/165। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ, कैसा लगा? मजा आ रहा है? क्या आपने इस तरह का क्वेश्चन कभी किया है? सीरीज 2 तरह की चीजें बन गई और 2 तरह की चीजें कंबाइन करके आ गई। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करोगे इस पर? हाँ या ना, मैं जवाब दे दूं? और क्या देता हूं, देखो कौन करता है। 1/72 प्लस 1/90 प्लस, आगे चलता चला जाऊंगा, 1/156। एक तो एक एक्सप्रेशन हो गया, दूसरा एक्सप्रेशन अलग से दे रखा है, जैसे कि सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 2, 1 2 2 4, 1 2 2 9, 1 2 2, 1 2 2 4, 1 2 2 9, 1 2 2 16 बटे देखो, 1 3 3, 1 3 3 4, 1 3 3 9, बात बराबर ही है। 1 3 3, 1 3 3 4, 1 3 3 9, और 1 3 3 16, और इसका ले लीजिए आप क्या, अंडर रूट। ये पावर 1/2 है, ध्यान रखना, सॉल्व करके बताइए। चलिए वेरी गुड भाई, इनका भी आंसर आ चुका है। बीच में मल्टीप्लाई है भाई, गुणा है। बीच में गुणा है, और आपने देखो ये सॉल्व करना है। ये है 9 8 इंटू 9, ये है 9 इंटू 10, ये है इंटू कितना, 12 इंटू 13, 1/1, 1/8,
-1/13, 5/13 अट्ठे 104, मल्टीप्लाई। अब देखिए वो कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है आफ्टर सॉल्विंग। हाँ हाँ डायरेक्ट दिख जाएगा वो। ये मैं कह सकता हूं क्या, ये 4/9 का अंडर रूट ही है। आप भी सोचिए, मैं भी सोच रहा हूं। अब जिनके जल्दी दिमाग चलेगा उनका अच्छा रहेगा सिस्टम। 5/156 आंसर आ रहा है। राजन का ठीक आ रहा है, लब्बू का ठीक आ रहा है, हरिंदर का भी ओके है। ये चीज समझ में आनी चाहिए, बीच में मल्टीप्लाई है, पिछले वाले में प्लस था बीच में तो वो वाला कंसेप्ट लगा, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाला लग गया। और मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में लिखना है ना, जिससे कि आप किसी सिंगल उससे मल्टीप्लाई ना समझे। डन है भाई, ये क्लियर है। 4/9 कैसे आया, नहीं आया ना समझ में, मुझे पता था नहीं आया। देखो दोस्तों, अगर मैं इसमें से ऊपर वाले में से 4 कॉमन ले लूं सब में से, और नीचे वालों में से 9 कॉमन ले लूं, तो ये कितना बच रहा है, 1। 4 कॉमन लेते हैं, यहां 4, यहां 9 और यहां 16। अंडरस्टैंड। नीचे 9 कॉमन लेते ही 1, 4, 9 और 16। अभी समझाया था ना कि ये बनते ही ऐसे डराने के लिए, इससे तो ये कट चुका है, और अंडर रूट तो ऊपर है ही पूरे बड़े ब्रैकेट पर, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा लगा है भाई। हाँ हाँ, जिन्होंने ऐड करके दिया उनकी गलती नहीं मानेंगे हम, क्योंकि उनको बेचारों को पता नहीं था, क्योंकि पहले मैंने ऐड लिखा। समझ में आ रहा है ना। हर तरह की सीरीज क्लियर हो गई। कितने टाइप क्लियर हो गए सीरीज के। एक और क्वेश्चन बनता है पेपर में। अभी तो मतलब क्या ही करें बताओ, पढ़ाने जब बैठता हूं तो चीजें ही खत्म नहीं हो पाती हैं। क्यों, क्योंकि इतनी चीजें हैं पढ़ाने के लिए। हाँ मतलब अगर दिमाग ये इसमें चले ना कि छोड़ छोड़ के पढ़ाओ, तो अलग बात है। 100-1, 100-2, 100-3, 100-4, इसी तरह से 100-199, 100-200, अपॉन 100, 99, 98, 321। इसको फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल भी लिख सकता था। क्या आंसर आता है ऐसी सीरीज का अगर पेपर में आ जाए तो। ऑब्वियस सी बात है, कृष्ण बहुत बढ़िया। 0। क्यों, क्योंकि आपका दिमाग चलने लग गया। बिकॉज ऑफ, क्योंकि सर बीच में एक ऐसी कहीं पोजीशन भी तो आएगी ऊपर जहां 100-100 भी होगा, सीरीज है ना भाई ये तो वह 0 हो जाएगा, तो बस 0 तो जंगल की आग है, सबको जला दूंगी। हाँ क्लियर है भाई, समझ में आ गया भाई। अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। आइए भैया। 3, 4, 5, छोड़ो, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 10 पदों तक, 10 टर्म्स। बताइए भैया कैसे करोगे। अब तो दिमाग तो लगवाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी ना है।
तो ये क्या सर? हाँ, अब कैसे करोगे बताओ? आपको तो बस फॉर्मूला सिखा रखा है। अब फॉर्मूला तो यार तब लगेगा जब 1 अपॉन डिफरेंस, तो चलो 1 आ गया, पहली टर्म मान लो 3 आ गई, अंतिम टर्म क्या है? यहां क्या आएगा? अब वो तो तभी पता चल पाएगा जब आपको 10वां पद पता हो। बताओ क्या है 10वां पद? हाँ मतलब पहले कॉमन सेंस लगाओ, फिर थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि हमें 10वां पद निकालना हो, तो मैं ये कहता हूं कि आप सीरीज को पकड़ो, सीरीज को पकड़ो, और ध्यान से सामने देखना, अगर नहीं देख पाए ना तो नहीं समझ में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो मैं कहता हूं अगर आप 3 को पकड़ रहे हो ना, तो 3 4, अब शुरू वाला पकड़ रहे हो 3 4 5, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरा प्रथम पद 3 है और मेरा कॉमन डिफरेंस 1 है, तो अगर मैं 10वां पद निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? a प्लस 10 - 1 इंटू डी। तो क्या मैं कह सकता हूं 3 + 9 12 हो गया, ये 10वां पद हो गया मेरा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां 10वां पद अगर आप बनाना चाहते हो तो 1 गुणा शुरुआत वाला ही पे सीरीज लगा रहे हो ना, तो शुरुआत वाला 12, उसके बाद में 13, तो अंतिम पद यहां आएगा कितना? 13, क्योंकि हमें तो लेना लास्ट वाला है। शुरुआत वाले में लगा के तो 12 आ गया, लेकिन गुणा में 13 भी तो आएगा, सीरीज सीरीज पता लगानी है। तो 10/39 आंसर आ चुका है। जिनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। ये जो लिखा है ये फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, n-1 × d। यहां पर कोई भी पद निकालना हो इस तरह से निकाल सकते हो। 10वां पद निकालना था तो T10 निकाल दिया। अगले के लिए तैयार हैं आप? हैं तो बताओ, नहीं है तो फिर हम दूसरे से करवाते हैं। मजा आ रहा है? आओ भाई आओ। अगला देखिए, 1/4 × 7, 7 × 10, 10 × 13, अप टू 10 टर्म्स, 10 पद तक। हमें 10वां पद निकालना है। मैं शुरुआत वाली सीरीज पकड़, नहीं नहीं सर लास्ट वाली पकड़ू, लास्ट वाली पकड़ ले भाई ले। तो देखो, प्रथम पद 7 है, अब के लास्ट वाली पकड़ रहा हूं, डिफरेंस 3 आ रहा है, तो 10वां पद कितना हो जाएगा? a + n-1 × d। 27 और 7 34, तो अंतिम टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगा 31 और 34, क्योंकि 34 आपका लास्ट वाला टर्म है, वो वही चाहिए और इससे पहले 3 का गैप होना चाहिए। तो 1 अपॉन डिफरेंस 3 का है, पहला 1/4 है, और 34, 30/34 इंटू 4 इंटू 1/3, तो 5/68। आया मजा? कर पा रहे हो? समझ में आई बात? मगज में बैठ रहा है? ये हुई ना बात। आओ, 1 2 3, 2 3 4,
10 पद तक। बताइए सर A7 क्यों लिया? बोला था ना मैंने भाई, बुद्धि नहीं लगाते हो यार राजन। पिछले वाले में मैंने यहां से स्टार्ट किया पहली वाली सीरीज से, तो मेरा यहां जो पद निकला वो 12 निकला, अगला 13 मैंने खुद बनाया क्योंकि एक का गैप होता है। इस वाले में मैंने ये कहा था आपसे स्टार्टिंग में, देखो अब इसमें लगा लेते हैं। अब इसमें हमने लगा दिया, उससे हमारा लास्ट वाला पद ही आ गया, और चाहिए भी यही होता है। 4 भी ले सकते हो, 4 लोगे तो 31 आएगा, तो 31 तो हमें चाहिए नहीं ना, हमें तो 34 चाहिए। बोल के भी नहीं समझते हो ना, तो मेरे को आता है गुस्सा। देखिए अब यहां आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन 10वां पद निकालना जरूरी है, तभी लगेगी सीरीज भी। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको पकड़ लूं या मैं एक से पकड़ लूं, तो एक दो, एक कर लो, A बराबर 1 ले लो, और क्या कहते हैं अपना कॉमन डिफरेंस अपना आ जाएगा कितना, 1। तो आपको 10वां पद निकालना है ना, n-1 इंटू 10 आ रहा है, तो यहां से शुरू होगा ना 10वां पद, तो 10 से शुरू होगा, क्यों? क्योंकि यहां 1 से शुरू कर रहे हो, अब 1 2, तो 10 और 11 और 12, बस। सीरीज कैसे सॉल्व होगी? 1 बटे डिफरेंस आ रहा है 2 का, कहां से डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 3 और 1 का डिफरेंस, और पहला पद आएगा 1 गुणा 2, और लास्ट में आएगा 11 इंटू 12। एलसीएम ले लोगे कितना? 11 इंटू 12 लिया तो 2 का भाग 66, 65 बटे 164, 264, 132 का। ठीक है, क्लियर है भाई? कर पा रहे हो अब कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा, अब समझ रहे हो मेरी बात? क्या, लिख लो भैया सब लोग, एक क्वेश्चन और होमवर्क, मतलब होमवर्क क्या अभी देता हूं, उसको करना, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 5 और 7, 5 7 और 9, T8। अब मैं यहां 3 से शुरू कर रहा हूं, तो A बराबर 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो 3 यहां ले रहे हो तो यहां 5 लो, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। हाँ, सीरीज वाला डिफरेंस अलग है और क्वेश्चन आंसर वाला डिफरेंस अलग है। पहले तो हम पद निकाल रहे हैं ना, तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस उस सीरीज से निकालना होता है। तो यहां से 8वां पद कितना हो जाएगा? A प्लस n-1, 14 और 3 17 हो रहा है, तो ये कितना आ गया भाई? T8। 8वां पद कितना हो गया? 1 बटे 17
इंटू 19 इंटू 21। अब आते हैं अपन अब सॉल्व करने पर, क्योंकि हमारा अब अंतिम पद आ गया ना, तो अब सॉल्यूशन कराने में कुछ नहीं है। डिफरेंस कितना आएगा 4 का, ये वाला डिफरेंस 5 दिया 15 माइनस 19 इंटू 21। थोड़ा लेंदी है लेकिन यही तरीका है, तरीका भी यही है। सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा भाई। ठीक, 28 पिक्चर में आ रहा है ना, सही करा है आपने। क्लियर है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा ना, मतलब कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। 19 इंटू 21 माइनस का 15, 19 इंटू 21 इंटू 15 इंटू 1/4, 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 1 39, 399 और 15, 9 में से 5 गया तो 4, 384, 4 से चला जाएगा 4 नाम 36 और 4 6 की 24, 96 अपॉन जो भी आ रहा है उन गुणा करने पर 19 इंटू 21 इंटू 15, 3 से चला जाएगा 32 बार, 3 से चला जाएगा 5 बार, तो 32 अपॉन 105 इंटू 19, 32 अपॉन 1995। कैसा लगा बताओ? ठीक है सर। अंगद कह रहा है सर डिफरेंस 1/4 कैसे? अंगद मैं 6 बार बता चुका हूं ये बात। हाँ भाई, डिफरेंस जब सीरीज को सॉल्व करते हैं तो डिफरेंस इसका और इसका निकालते हैं। ये बात अभी डिस्कस नहीं हो रही है, ये बात तब भी डिस्कस हो चुकी थी जब सीरीज के पद आपको गिवन थे। अब जैसे मान लो 4 और 6, तो डिफरेंस 2 ले रहे हैं यहां पर, चलो 8 और 12 है तो डिफरेंस 4 ले रहे हैं यहां पर, तो आप 1 और 5 है तो डिफरेंस 4 ले रहे हैं यहां पर। तो दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? फिर खुद गलत सीखते हो, फिर खुद ही दिमाग के डाउट आते हैं और फिर कहते हैं सर डाउट नहीं क्लियर हो रहा है। अरे भाई सब कुछ आपके नोट्स में लिखा तो हुआ है, अदबत के तुम्हें गलत करना है तो मैं कुछ नहीं बचा सकता तुम्हें, फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। तो जानबूझ के गलत क्यों करना, जब मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है कि भाई ये डिफरेंस ये वाला सीरीज वाला है, वो कॉमन डिफरेंस है, जैसे कि 3 5 7 ऐसे वाला, तो उससे तो सीरीज आई, वो अलग है, वो अलग है। हाँ तो पिछले वाले में देखो 1 इंटू 2 तो 10 इंटू 11 क्यों नहीं? पिछले वाले में 1 इंटू 2 तो पिछले वाले में 1 2 3 है ना भाई, तो यहां से निकलेगा 10 11 12, लेकिन लेते तो लास्ट वाला ही है। भाई लॉजिक यही तो कहता है, अगर हमारे पास ये नॉर्मल सीरीज है तो 8 और 10 ले रहे हैं, तो 14 और 16 थोड़ी लेंगे, 16 और 18 लेंगे, 16 और 18 लिया है। 1 और 3 ले रहे हैं, शुरू के 2 ले रहे हैं, तो शुरू के 2, लास्ट का ले रहे हैं 99, लेते तो लास्ट के दोनों ही है। आई बात समझ में? अगला देखिए, आगे टर्म से निकालना सीख गए, तो किसी भी एक चीज को पकड़कर आप एपी लगा दो और तुरंत तुरंत टर्म आ जाएंगी आपकी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1 3 5 7, 3 5 7 9, 5 7 9 11। करिए, अब 4 वाला आ गया, कैसे करोगे बताओ? दो शुरू के 2 लास्ट के, अब 4 वाला आ गया तो 3 शुरू के 3 लास्ट के। हाँ अब सर सन डैश से शुरू करेंगे अपन, है ना।
तो क्या हम ये कह सकते हैं एक डिफरेंस क्या होगा, एक 7 और एक 6 का। अब आई बात समझ में? हाँ, और 1/15 माइनस 1/7 गुणा 9 इंटू 11, शुरू के 3 और लास्ट के 3 और डिफरेंस 7 में से 1 गया 6। ठीक है भाई, तो 15 ले लिया इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 भी ले लिया, 7 के साथ सब कुछ ले लिया, तो 63 इंटू 11 माइनस 15, तो 6 9 और 3 693 माइनस का 15 1/6 105 इंटू 9 945 इंटू 11 13 में से 5 गया तो 8, 8 में से 1 गया तो 7, 678 113 बटे 945 इंटू 11, ये आएगा आंसर, है ना? ठीक है, कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं, उसमें कब तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सीखने को तो मिलता ही है ना। 105 945 इंटू 11, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब मान लो 5 वाला आ जाए तो क्या करोगे, शुरू के 4 और लास्ट के 4 और डिफरेंस, ये हुई ना बात। और उम्मीद करता हूं बात बड़ी अच्छी लग रही होगी। हाँ सर, माइनस क्यों? अरे सॉल्व नहीं करोगे क्या? कॉन्सेप्ट ही यही है, अलग ही। हाँ सर, डिफरेंस बताना, नहीं बता रहा डिफरेंस, खुद सोचो कैसे लिया होगा। यार क्या बच्चे हो तुम यार, हैं 6 बार एक एक चीज बता रहे हैं। सर डिफरेंस 15 आएगा, 15 कहां से आएगा डिफरेंस, बताना भाई। नहीं सीखना चाहते हो ना तुम, ये बोल दो ना साफ साफ कि सर हमें सीखना ही नहीं है। चलिए, डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से दोबारा से नोट्स को रिवाइज करना, जिन बच्चे के अभी भी फोकस नहीं बन पा रहा है क्लास में, मैं तो सही बात बोलूंगा। हाँ चलिए, आइए अब चलते हैं आगे, टॉपिक डाल लीजिए, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। सर्ट्स और इंडाइसिस, घातांक एवं करनी। इंडाइसिस को बोलते हैं अपन घातांक, करनी को बोलते हैं सर्ट्स। करनी का मतलब होता है अंडर रूट। अब वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, और वो n भी हो सकता है। घात का क्या मतलब है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और n भी हो सकता है। अगर कोई एक्सप्रेशन दे दिया x बराबर a का nth रूट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, nth रूट ऑफ a। इसको क्या बोलेंगे हम, x क्या है, nth रूट ऑफ a है। हाँ है ना, इसको बोलेंगे nth रूट ऑफ a। लेट सपोज एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख दिया 27 की पावर 1/3। व्हाट इज द मीन ऑफ 1/3? मीन ऑफ 1/3 27, इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका मीन ये होता है। तो कभी भी अगर आपका x की पावर एक रूट n लिखा हुआ है, इसका सही मतलब है 1/n, यानी डिनोमिनेटर ही रूट बनाता है, यानी डिनोमिनेटर ही रूट बनाता है और पावर पावर रह जाती है।
तो आपने ये देखा कि 27 की घात रूट 27 का रूट क्यूब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेट सपोज मैंने आपके सामने लिख दिया 3125 का फिफ्थ रूट बताइए क्या होगा। तो डिनोमिनेटर ही रूट बनाता है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस कि 3125 का 1/5 लिखना है, फिफ्थ रूट लिखना है। तो हम ये कहते हैं कि 5 को अगर मैं 5 भागों में ये तोड़ सकता हूं, जो कि मुझे पता है, आपको नहीं पता होगा तो आपको दिक्कत आती है। तो आप ये देख रहे हैं कि 5 की पावर 5 की पावर 1/5 मैं कर रहा हूं, तो 5 की पावर 1 बन रहा है। तो वो nth रूट होता है 1/5, तो 5 हो गया वो केवल। अंडरस्टैंड? चलिए, तो ये रूट की बात हो गई, है ना। अब किसी का भी कोई भी रूट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिखा रूट क्यूब, √3 का रूट क्यूब मल्टीप्लाई 3 का रूट क्यूब मल्टीप्लाई 3 का रूट क्यूब। क्या मतलब है इसका? तो आप ये कह सकते हैं कि जब आप, मैं इनको बोल सकता हूं लाइक सर्ट्स, अगर एक जैसे सर्ट्स हों तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम लाइक सर्ट्स बोलते हैं। लाइक सर्ट्स का मतलब एक जैसे हैं, तो आप इनको एक ही कैपिंग के अंदर ले सकते हो क्या? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही है भाई। अलग अलग छतरी के नीचे आपका रूट क्यूब लगा हुआ है, लॉजिक वही निकल कर आता है, आंसर 3 निकल कर आएगा। क्योंकि इनको लाइक सर्ट्स बोलते हैं, यानी कि एक जातीय, हाँ, विषम जातीय नहीं है ये है एक जातीय। क्या आप 3 के रूट क्यूब और 2 के अंडर रूट को मल्टीप्लाई करके एक कैप के नीचे रख सकते हो क्या? यू कांट मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ ये क्या है? अनलाइक सर्ट्स हैं। जैसे कि फिफ्थ रूट ऑफ 4 एंड 2 टाइम्स ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 4, इनको आप ऐड कर सकते हो क्या? और फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ रूट ऑफ 3 और 9 टाइम्स ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 3, इनको आप ऐड कर सकते हो क्या? क्योंकि वो एक कैटेगरी के नहीं है, सो वी कांट ऐड, वी कांट सब्ट्रैक्ट, ना हम उन्हें गुणा कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं उनके साथ में, क्योंकि वो अनलाइक सर्ट्स हैं, विषम जातीय सर्ट्स हैं। यहां पर सम जातीय हैं, तो यहां आप देख सकते हैं फोर्थ का फिफ्थ रूट है, और यहां भी 2 टाइम्स ऑफ 4 का फिफ्थ रूट है, तो 3 टाइम्स ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 4 हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया था ना, इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, तो फिफ्थ रूट ऑफ 4 बोलेंगे इसको, यही क्लियर है। इसको ऐड कर पाए हम, उनको ऐड नहीं कर पाएंगे, गुणा भी नहीं कर पाएंगे, घटा भी नहीं पाएंगे, वो अनलाइक सर्ट्स हैं। इसलिए लाइक सर्ट्स हैं तो उसको दिक्कत ही नहीं है ना, उसका सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज पर। बेसिक प्रॉपर्टी, अगर मैं बोलता हूं a की पावर x है और वो n है के बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि a बराबर हो जाएगा n की पावर 1/x? फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपने देखा होगा कि x स्क्वायर बराबर हो रहा है 4, तो x की 4 की पावर 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कि ये जो स्क्वायर है इधर चला जाता है तो सर्ट्स में परिवर्तित हो जाता है।
तो घातांक को करनी में बदलने के लिए बस आप उसकी पावर को इधर ले आइए, अपॉन में ले आइए, तो यानी कि ये 2 हो गया, लेकिन प्लस माइनस 2 होता है, ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट है। तो पहला नियम ये बना लीजिए आप, a की पावर x बराबर अगर n है तो a बराबर हो जाएगा n की पावर 1/x, है ना, समझ में आ गई। एग्जाम्पल भी हमने ले लिया इसका। हाँ, ओके, नेक्स्ट। a की पावर 2/3 बराबर अगर मैं बोलता हूं n है, तो अगर मुझे a बराबर निकालना है तो कितना होगा n की पावर? तो अभी आपको सिखाया मैंने, ये जो 2/3 है, ये पावर उल्टी हो जाती है, यानी कि 3/2। एग्जाम्पल, a की पावर 2/3 इज इक्वल टू 625। तो बताइए a क्या होगा? हाँ, राज कह रहा है ऐसा सिंप्लीफिकेशन का नोट्स का A4 साइज दे दो। नोट्स का नहीं मिलेगा, क्वेश्चन का मिलेगा, और नोट्स अगर बनवाने हैं तो मैं 2-4 घंटे निकाल लूंगा तुम्हारे लिए राज, ठीक है ना। मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनाकर हाथ से लिखकर, जैसे मैं अपनी क्लास ही देख लिया करूंगा दोबारा दोबारा, है ना, और फिर उसमें से लिखकर आपको दे दूंगा, ठीक है ना। आप आराम से छाछ पी के सो जाओ, जब आप उठोगे तो मैं आपके नोट्स आपके पास बगल में रखने रखने आ जाऊंगा। खुद कुछ मत कर लेना, है ना भाई, पाप लग जाएगा खामो खा, पढ़ लेगा भाई। देखिए, आपको मैं अभी समझा रहा था कि यार ये 2/3 है, तो आप इसको इधर ले जाएंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर, 625 ये हो जाएगा 3/2। अब 3/2 का देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तो यहां 1/2 तो रूट हो गया, इसका रूट तो रूट ही है 25, 25 का क्यूब कितना हो जाएगा 15/625। क्लियर है? किस किस को मजा आ रहा है पढ़ने में बता दें, ठीक है। आइए, अब हम घातांक के नियम लिख रहे हैं, इंडाइसिस। घातांक के नियम, देखो, पहला नियम, a की पावर m गुणा a की पावर n है, ये आपको नोट करने हैं, बस घातें आपस में जुड़ जाती हैं। एग्जाम्पल, 3 का स्क्वायर है और 3 की पावर 3 है, तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 5, क्योंकि घातें आपस में जुड़ेंगी। एग्जाम्पल, 3 की पावर 4 है और 27 की पावर 1 है, तो अब आधार बराबर नहीं है ना, तो 3 की पावर 4 है, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो इज इक्वल टू 3 की पावर 7। घाते अगर बेस आपस में सेम है, घाते अलग अलग हैं, तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, यही लॉजिक है। सेकंड नियम, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n अगर डिवाइड कर रहे हैं और m n से बड़ा है, m n से बड़ा है तो घट जाएंगी। अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है, तो n अगर बड़ा है तो m माइनस n होगा, लेकिन अगर n बड़ा है तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है।
ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन है। अब इसी कंडीशन के बिहाफ पर एक कंडीशन और बनती है कि अगर a की पावर माइनस एन हो तो क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है 1/a की पावर n लिखा जा सकता है। इसको नोट कर लें आप। तो वो अगर नेगेटिव भी आया तो आप उसको 1 में लिख सकते हो पॉजिटिव करके, कोई टेंशन वो नहीं। और नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव लिख सकते हो ऊपर। हाँ, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आप जैसे ये लिखा है 1/2 की पावर 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर -3। काहे दिक्कत है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या दिक्कत है, और ये काम की चीजें हैं। और क्या, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, 8 की पावर 4 बटे 2 की घात -3, बताइए क्या होगा। तो 8 को भी आप 2 की टर्म में लिखेंगे जिससे बेस बराबर होगा, तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 12, और 3 ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो 3 ऊपर जाएगा क्योंकि नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 2 की पावर 15। ठीक है, क्या 2 raised to power 15, बस, गॉट इट। नेक्स्ट करेंगे, चलिए। हम्म, तीसरा पावर, तीसरा प्रॉपर्टी, ए की पावर एम की पावर एन है, तो ए की पावर एम इंटू एन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 3 का क्यूब है और उसका स्क्वायर है, बताओ। एग्जाम्पल के तौर पर 2 का पावर 5 है, उसका स्क्वायर है। एग्जाम्पल के तौर पर 3 की पावर 7.5 है और उसकी पावर 4 है। देखो, तो हम यहां कह सकते हैं कि घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में गुणा हो जानी है। 2 की पावर 5 गुणा 2 10, 3 की पावर 7.5 इंटू 4 30, ऐसे। 3 की पावर 6, 2 की पावर 10, 3 की पावर 30। पेके कह रहा है कि सब पिछले में एम एन माइनस एम होगा ना, क्यों होगा भाई, इतना होगा कि ये नेगेटिव आ जाएगा, बस इतना होगा कि ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आ जाएगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये समझाया मैंने, ध्यान से समझा करो भाई, तुम साथ ध्यान से नहीं समझोगे तो बात। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 raised to power 2 raised to power 3 एंड 3 का स्क्वायर के पावर 3, दोनों में कोई फर्क है, दोनों सेम है, क्या है, बताओ। हाँ, डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, क्योंकि अगर आपके पास कोई ब्रैकेट नहीं है तो ये 2 की पावर 3 है, और 2 की पावर 3 सॉल्व होगा तो 8 हो जाएगा, और यहां अगर ब्रैकेट है तो घाते गुणा हो जाएंगी, तो दोनों में फर्क है, दोनों के घातांक के नियम में फर्क है, तो 3 की पावर 8 बड़ा है 3 की पावर 6 से, ये 3 की पावर 8 है और 3 की पावर 6, सेम नहीं है, ये बड़ा रहेगा ये छोटा रहेगा, दोनों अलग अलग है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर है, समझ में आ रही है बात, मजा आ रहा है। ओके, कोई टेंशन तो नहीं है।
आगे आ जाओ। 5 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, दोनों में क्या फर्क है और क्या क्या मान आएगा? हाँ, तो मैंने आपको समझाया था कि जब ब्रैकेट होना तो गुणा कर देते हैं। अभी तो बताया नियम के हिसाब से, आप नियम ही नहीं पढ़ रहे हो तो क्या करें अब? यहां ब्रैकेट नहीं है तो 2 की पावर 2 कितना हो रहा है? 4, और 2 की पावर 4 कितना हो रहा है? 16। अब आप बुद्धि लगाओ पिछले वाले में, जो 8 कैसे आया, 8 कैसे आया, 8 कैसे आया, 5 बार पूछ रहे हो। सोच लिया करो, ध्यान से सुन लिया करो, आपको तकलीफ ही नहीं आएगी। आपकी तकलीफ आप खुद हैं कि आप ध्यान ही नहीं देते हो। क्या करूं बताओ मैं? इतना प्यारी चीज सिखा रहे हैं भाई, आपको कोई दुनिया के नोट्स देख लेना जाकर आप, मेरे छोड़कर भाई। कोई इस तरह की चीजें सिखा जाए तो बता देना। इस समय मतलब जब सर्स और इंडाइसिस पढ़ा रहे हो और ये बारीकियां सिखाई जा रही हो कि यार इनका मतलब ये होता है, कोई नहीं कराएगा। यू आर एक्सट्रीमली लकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी की भी पावर 0 हो जाए वो क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है ना। कुछ भी हो, मेरे नाम की पावर भी 0 1 होगा। ठीक है, आइए अभी मैं समझा रहा हूं। a इंटू बी की पावर अगर m आ रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं a की पावर m इंटू बी की पावर m है? हाँ, अगर पूरे ब्रैकेट के ऊपर m है तो आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। ये सही है कॉन्सेप्ट। जैसे कि एग्जांपल, जैसे 6 की पावर 2 लिख दिया तो मैं इसको 3 की पावर 2 भी लिख सकता हूं और 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूं। नेक्स्ट, ए और बी दोनों की पावर अगर m है तो मैं इनको अलग अलग कर सकता हूं, a की पावर m अलग और b की पावर m अलग। कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। सर -2 की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। मैंने बोला ना किसी की भी पावर, a इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, किसी की भी पावर 0 करोगे 1 होता है। ठीक है, सर्स और इंडाइसिस की बातें हैं जो समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, ये नियम हो गए सारे, और तो कोई इसके नियम है नहीं खास। अब चलो इंडाइसिस के सर्च के अपन कल करेंगे। ठीक है, चलिए कैसी लगी क्लास बताओ। क्वेश्चन कर सकते हो आज आप, क्वेश्चन कर सकते हो। इसके क्वेश्चन बता देता हूं, ये सारे क्वेश्चंस आप बनाना, ट्राई करना, जो नहीं बनेंगे कल सिखाएंगे कल वाली क्लास में। ये वाले सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, नियम के हिसाब से बनेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो ट्राई करना इन सभी क्वेश्चनों को बनाने की और बना पाओगे सारे आप। ओके, चलिए। और जिनको नहीं आया वो रिवीजन कर लेना भाई, है ना, शर्म किस बात की है। अब जब नहीं आया तो नहीं आया, नहीं, रिवीजन कर लेना। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।